तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 195 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग वर्चुअल यूनिवर्स के हेडक्वार्टर्स पे आ चुका होता है और वहीं पे लू फेंग और उन सारे 1000 जीनियसेस को लेने के लिए एक बंदा आया हुआ होता है जो कि अपने फॉर्मलेस प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है, जिसके कारण वो अपना आंख भी नहीं उठा पा रहे होते हैं। और अब फिर बबाता उसे किसी बात के लिए स्टूपिड कहती है और फिर वो कहती है कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। ये एक यूनिवर्स शिप है जो कि अदर लाइफ फॉर्म के साथ फ्यूज हो चुका है और यहाँ पे ये जो लाइफ फॉर्म यूज हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है, लगभग एक अनडाइंग लेवल के जितना है। जैसे कि किसी भी मेटल लाइफ फॉर्म, प्लांट लाइफ फॉर्म, यहाँ तक कि कई सारे स्पेशल रेजेस जो कि अपने आप को फ्यूज करके इस शिप में बन जाते हैं। और ये यूनिवर्स शिप जो अभी तुम देख रहे हो वो तुम्हारे टीचर की यूनिमो प्लैनेट शिप से भी कई गुना अच्छा है। और अगर मैं इसका गेस करूं तो ये ऐसा शिप है जो कि एक ग्रेड को भी सरपास कर देता है। ये एक जी ग्रेड यूनिवर्सल शिप बनता है और इसमें इतना एक शिप बनाना इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। और ये ऐसा दर्शाता है कि ये इस पाइनेकल ऑफ एग्जिस्टेंस में बहुत ज्यादा ऊपर है। अब यहाँ पे जब लू फेंग सुनता है कि एक अनडाइंग लाइफ को यूज करके फ्यूज करके एक शिप को बनाया जाता है तो वो भी शॉक हो जाता है। अब फिर हमें उस फिश शिप के अंदर के हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी तक वो फॉर्मलेस प्रेशर उन सारे 1000 जीनियसेस पे लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से कोई भी एक सिंगल साउंड करने की हिम्मत नहीं करता है। और अभी के दरमियान उसके अंदर 10 अनडाइंग बेंग आ चुके होते हैं, जिनमें से एक बंदा टॉल और स्किनी रेड आई मैन होता है जो कि अपने प्रेशर को निकाला होता है। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग उसकी तरफ देखता है और तभी के मर्तबा वहां पे एक और बंदा आता है जिसे देखकर लू फेंग को पता चल जाता है कि वो रियल नहीं है, वो एक वर्चुअल प्रोजेक्शन है। और अब फिर वहां पे वो पर्पल स्केल्ड आदमी कहता है कि चलो मैं तुम सबको प्राइमर यूनिवर्स की तरफ ले चलता हूँ, रंबल। और वहां पे वो फिश यूनिवर्स शिप वहां से गायब हो जाता है। और अब फिर हमें फिर से उसी हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी वो 1000 जीनियस एक भी साउंड आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे अनडाइंग बेंग के सामने ऐसा लग रहा था जैसे चींटी पहाड़ के नीचे आ चुकी है। रवि के मर्तबा वो पर्पल स्केल मैन वो अपनी अपनी फिजिकली तो यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए वो उन सबसे बाकी बहुत ज्यादा अलग है। और उसकी ऑरा जो निकल रही होती है, बाकी के अनडाइंग बेंग भी उसके सामने झुके हुए होते हैं। और अब फिर तभी एक थंडर्स रोर होता है और कहता है कि रुको। और हमें दिखाया जाता है कि यूनिवर्स शिप के अंदर के जितने भी बंदे होते हैं उस पर और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। और इसे देखकर तो सारे जीनियसेस शॉक हो जाते हैं। और अभी के मर्तबा वो सारे बंच ऑफ स्टार लेवल थे, जिनमें से कुछ तो यूनिवर्सल लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुके थे। इसी कारण वो इतने पावरफुल बेंग के सामने कुछ कर भी नहीं सकते हैं। और अब फिर हमें उस पर्पल स्किल मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि ये मैं हूँ, मेरे यूनिवर्स पाथवे को ओपन करो। और तभी वहां पे एक रूट बन जाता है जो कि वो शिप उसी रूट में जाने लगता है। और जैसे ही वो शिप उस रूट में जाता है वहां पे सबको अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। और यहाँ के साथ लू फेंग भी 1000 जीनियस के साथ वहां पे पेल होने लगता है और वहां पे सारी की आंखें बंद होने लगती है, सारी की कॉन्शियसनेस धीरे धीरे सुन पड़ने लगती है। और अभी के मर्तबा वो पर्पल स्किल मैन कहता है कि हम लोग वे हैं अभी एक्चुअल यूनिवर्स और प्राइमर यूनिवर्स के बीच में, इसलिए तुम सबको ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ का प्राइमर यूनिवर्स एक्चुअल यूनिवर्स दोनों का टाइम फ्लो बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर केओटिक टाइम फ्लो के कारण तुम सबको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये असर तुम सबसे खत्म हो जाएगा। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पे 1000 यूनिट्स में से ही 300 ऐसे बंदे थे जो कि खड़े भी हो पाए थे मुश्किल से। और यहाँ पे लू फेंग भी वहां पे हार्डली फाइट कर रहा था और कहता है कि मैं यहाँ पे क्लियरली सब कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। और हमें तभी बबाता को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहती है कि लू फेंग ये तो बहुत ही अच्छा, ये एक लेजेंडरी यूनिवर्स पाथवे है, यहाँ की टाइम फ्लो तो बहुत ही अजीब है, यहाँ तक कि मैं एक लिविंग एआई हूँ फिर भी मैं इसको महसूस कर पा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा मिस्टिकल है और ये बहुत ज्यादा रेयर है। और अब फिर 5 से 6 मिनट पास हो जाते हैं और फिर लू फेंग भी अपने फुल्ली कॉन्शियसनेस में आ जाता है। और अब फिर लू फेंग जब चारों तरफ देखता है तो वहाँ पे कई सारे बंदे ग्राउंड पे ही पड़े हुए होते हैं, कई तो ऐसे थे जो कि रो रहे होते हैं इस महसूस के कारण। और अब फिर वो पर्पल स्किलमैन कहता है कि अभी हम लोग इंटर करने वाले हैं प्राइमर यूनिवर्स में। तो ये सुनकर वो बंदे कहते कि क्या
हम लोग प्राइमर यूनिवर्स में एंटर करने वाले हैं। और ये सुनकर तो जीनियस के साथ वहाँ पे जितने भी 10 अनडाइंग्स बेइंग होते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं। और अभी के मर्तबा उनकी आंखों में बहुत ही चमक महसूस हो रही थी। और फिर हमें पर्पल स्केल मैन को दिखाया जाता है जो कहता है कि टॉप को ओपन करो। और तभी हमें वहाँ का लार्ज मेटेलिक रूफ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो ओपन होके एक बड़ा सा हॉल में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास आउटर लेयर बन जाता है। और अभी के मर्तबा हमें उस आउटर लेयर को दिखाया जाता है जिसके बाहर चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा था। और लू फेंग भी अपने सर को उठा के उसकी तरफ देखता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक डार्क ऑरा फ्लोट कर रही होती है और ऐसे ही कई सारे एनर्जी भी वहाँ पे फ्लो हो रही होती है। और अभी के मर्तबा हमें थोड़ी दूर के बाद ही वहाँ पे कई सारे जमीन और आसमान को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बटे हुए होते हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे इनकार्विंग्स होती है जो कि स्पेस में तैर रही होती है और ट्रेड्स जो कि उसमें फैल रही होती है। और अब फिर वहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ ऑरा ही महसूस हो। और यहाँ पे लू फेंग उसको देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे कई सारे क्रिस्टल लाइक ट्रेड्स मौजूद थे जिसमें कि इनकार्विंग मौजूद थे। यहाँ तक कि वो 10 अनडाइंग्स बेइंग भी वो भी ऊपर की तरफ ही अपनी आंखों में चमक लेके देख रहे थे। और अब फिर हमें शिप को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ते जा रहा होता है। और अब फिर वहाँ पे आगे जैसे जैसे बढ़ता है वहाँ पे कई सारे स्पेस स्प्लिटिंग अपार्ट दिखाए जा रहे थे जिनमें कि पेक्यूलियर ट्रेड ऑफ इनकामिंग्स मौजूद थे। और यहाँ पे वो बंदा कहता है कि ये सारे स्टार्स और प्लैनेट्स इनकी अलग लाइफ स्पेन होती है। यूनिवर्सल्स के भी अपने अलग लाइफ स्पेन होती है लेकिन यहाँ पर उनकी लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा लंबी होती है। और फिर वो आगे कहता है कि ये प्राइमर यूनिवर्स से जो कि यूनिवर्स का नया शुरुआत है और ये अभी न्यू शुरुआत में अपने बिगनिंग स्टेज में ही मौजूद है। और अभी के मर्तबा इस यूनिवर्स से तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और यहाँ पे जो ओरिजिन लॉ तुम देख रहे हो उसे तुम अपनी आंखों से भी देख सकते हो। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वो यूनिवर्स स्पेस रिग्रो और रिकवर हो रहा होता है। उसमें चारों तरफ ओरिजिन लॉ ही भरा हुआ होता है। और अभी के मर्तबा लू फेंग और बाकी के 1000 जीनियसेस इन सबको सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो रहे होते हैं। और अब फिर वो पर्पल स्केल बंदा फिर से कहता है कि अभी के मर्तबा हम एक्चुअल यूनिवर्स में रहते हैं वो इससे बहुत बड़ा ह्यूज और परफेक्ट है लेकिन जबकि वो परफेक्ट है तो हम वहाँ पे एनर्जी फ्लो को नहीं देख सकते हैं इसलिए वहाँ की कंप्रिहेंशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन प्राइमर यूनिवर्स वहाँ की बात अलग है। यहाँ पे हम अपनी नंगी आंखों से इन सारे एनर्जीज फ्लो को आराम से देख सकते हैं। और तुम सब यहाँ देख ही सकते हो कि यहाँ कैसे परफेक्टली यूज हो रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट लॉ एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ की यूनिवर्सल फॉर्म और लॉ ऑफ एनर्जी फॉर ये सभी तुम अपनी आंखों से देख सकते हो। और इसी कारण तुम अपने कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लॉ को बड़े आसानी से यहाँ पे सीख सकते हो। और फिर हमें पर्पल स्केल मैन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो देखता कि वो 10 अनडाइंग बेइंग भी ऊपर की तरफ ही देख रहे हैं जिसे देखकर वो उस रूफ को क्लोज कर देता है। और अब फिर वो रूफ सील अप हो जाता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सब इन सारी चीजों को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो ही रहा होता है। और फिर वो पर्पल स्केल मैन फिर से कहता है कि हम थोड़ी देर बाद ही प्राइमर केओस सिटी में आने वाले हैं। और यहाँ पे वो कहता है कि ये प्राइमर केओस सिटी तुम सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए यहाँ प्राइमर यूनिवर्स है। तुम यहाँ पे रहोगे और यहाँ पे खुद को ट्रेन करोगे और तुम सारे मेरे अंडर ही रहोगे। और मैं तुमसे आशा करूंगा कि तुम इन 30 सालों में यहाँ पे जिंदा रहो। और अभी के मर्तबा वो सब यहाँ पे प्राइमर यूनिवर्स में 30 सालों तक रहने वाले हैं। अब यहाँ पे सारे लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि क्या हम यहाँ पे मर भी सकते हैं, क्या वहाँ खतरा है। और यहाँ पे कई सारे बंदे इसी के बारे में क्वेश्चन करने लगते क्योंकि उस बंदे ने कहा कि इस 30 सालों में मैं आशा करता हूं कि तुम जिंदा भी होगे इसलिए सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन तभी वो पर्पल स्केलमैन कहता है कि याद रखो हम अभी प्राइमर केओस सिटी में आने वाले इसलिए यहाँ का एक पर्सन तुम सबको रिसीव करने आएगा और तुम सबको रूल्स अच्छे से मैं समझा देता हूँ जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। और अब फिर हमें उस लार्ज फिश स्पेसशिप को दिखाया जाता है जहाँ पे वो थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे आ चुका होता है। उसी के साथ वो 1000 जीनियसेस बाहर आ चुके होते हैं। और अब फिर जैसे ही वो लोग यहाँ पे आते उन सबको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होने लगता है। रवि के मर्तबा लू फेंग भी वहाँ के ऑरा को देख के बहुत ज्यादा शौक होता है। और तभी हमें थोड़ी देर दूर का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ब्लैक लाइट वहां से फ्लो करके उन सब की तरफ आता है। और तभी एक लो आवाज उन सब से कहती है कि अटेंशन ऑल, मैं यहाँ पे तुम सबका प्राइमर केओस सिटी में रिसीवर हूँ। और यहाँ पे हमें उस ब्लैक रॉबमैन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो आके स्माइल करता है। अभी के मर्तबा उसके सर में पूरे ही ग्रीन स्केल्स मौजूद होते हैं और वो कहता है कि ये सिटी प्राइमर केओस सिटी है। यहाँ पर टाइम ऑफ एग्जिस्टेंस ये तुम्हारी यूनिवर्सल कंट्री से भी बहुत लंबा है
यहाँ तक कि इससे वर्चुअल यूनिवर्स बैंक, ह्यूज एक्स डोजो, यूनिवर्सल फर्स्ट बैंक, यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक, यूनिवर्स मर्सनरी ऑल टुगेदर, ये सारे मिलकर इसे एक साथ चलाते हैं। अभी के मर्तबा वो सारे इन सबको चुपचाप होकर सुन रहे होते हैं। और अब फिर यहाँ पे वो बंदा कहता है कि तुम 1000 बंदे मुझे फॉलो करो। और अब फिर वो उन सबको फॉलो करके आगे बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ पे वो लोग एक साथ जा ही रहे होते हैं, वहां पे तभी लू फेंग चारों तरफ देखता है कि ऐसे कई सारे बंदे हैं जो कि अपने सिटी के बिल्डिंग पे अपने बैठ के वहां पे अपने आप को मेडिटेट कर रहे होते हैं। और सबके चारों तरफ कई सारे थिंग्स ड्रॉ होते हैं, उन सबकी ऑरा भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और अभी के मर्तबा वो सारे बंदे होते हैं वो अपने ओरिजिन लॉ को समझ रहे होते हैं। और वहां पे कई सारे सेक्टर लॉर्ड के बंदे भी होते हैं जो कि मुंह में ही बड़बड़ा रहे होते हैं। और अब फिर लू फेंग आसमान की तरफ देखता है जहाँ पे कई सारे अनडाइन में भी फ्लोट कर रहे होते हैं। और वो सब भी लू फेंग के ग्रुप की तरफ ही देख रहे होते हैं। और यहाँ पे उनमें एक अनडाइन में कहता है कि एक फिर से छोटे बच्चों का ग्रुप आ गया है। और यहाँ पे वो एक और बंदा कहता है कि ये रिसीव नंबर 11 है और ये वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के छोटे बच्चे हैं। और यहाँ पे एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के इस बैच में एक बंदा है जिसका नाम बोलान है, वो इतना भी बुरा नहीं। और अब फिर वो सारे ऐसे ही बात करने लगते हैं, इसको भी मैं स्किप करता हूँ। अब फिर हमें लू फेंग और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारे अभी बहुत ज्यादा लो प्रोफाइल थे। और अभी के मर्तबा वो इन सारे अनडाइन बैंक को देखकर शॉक भी हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे इतने सारे अनडाइन बैंक थे, इसी कारण वो कुछ बोलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। और अब फिर हमें उस सारे ग्रुप को दिखाया जाता है जहाँ पे वो रिसीवर उन सब की तरफ मुड़ता और कहता है कि यहाँ पे इस प्राइमरी सिटी में कई सारे एब्सोल्यूट बैंक भी मौजूद है, इसलिए मैं तुम सबसे यही कहूंगा कि उन सबसे जाके कोई डिस्टर्ब मत करना जब वो अपने ओरिजिन लॉ को स्टडी कर रहे होंगे। अगर तुमने उसे डिस्टर्ब किया तो तुम्हें इससे प्राइमरी यूनिवर्स से बाहर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे वो लोग इस बात को समझ जाते हो। और फिर वो आगे कहता है कि यहाँ पे कई सारे एम्प्टी बिल्डिंग भी है और यहाँ पे तुम्हें एक एम्प्टी बिल्डिंग पे व्हाइट मिलेगा, तो यहाँ पे समझ लेना तो कोई भी उसके अंदर रह नहीं रहा होगा, इसलिए तुम सब जाओ वहां पे अपने आप को होम को चूज कर सकते हो। और अभी के मर्तबा तुम्हें किसी और के घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पे सारे बंदे वहां के घर को देखने लगते हैं। और फिर लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो जैसे ही छत के बालकनी पे जाता है वहां पे कई सारे पिक्चर्स इनकार होते हैं उस पूरे बालकनी में। और ऐसे ही कई सारे मिस्टीरियस और भी ज्यादा होते वहां पे। और अब फिर लू फेंग उन सारे इनकार्विंग्स को देखने लगता है और वहां पे उन इनकार्विंग्स को देखते ही लू फेंग उसमें खो जाता है। और यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदे भी होते हैं जो कि उसमें पूरी तरह से डूब चुके होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो इनकार्विंग्स स्पेस ओरिजिन लॉ होता है। और यहाँ पे कई सारे यूथ चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर तो स्पेस ओरिजिन लॉ इन्फ्यूज है। लेकिन तभी वहां का वो रिसीवर उन सबके माइंड में बोलता है अटेंशन ऑल, जिसे सुनकर वो सारे के सोल अवेक हो जाते हैं। और अभी के मर्तबा वो सारे अभी इसी में डूबे हुए होते हैं। और फिर वो बंदा उस सब से कहता है कि इस प्राइमर क्योस सिटी में कई सारे जनरेशंस और काउंटलेस एब्सोल्यूट बीइंग यहाँ पे बालकनी पे ही बैठकर अपने स्टडी करते हैं। और उन्होंने अपने प्रोग्रेस के दौरान यहाँ पे अपने ओकेशनली ड्रॉ किया था और सबको कार्व किया था। और यहाँ पे उसने अपने थॉट्स ऑफ ओरिजिनल लॉ को यहीं पे छोड़ा था, इसलिए तुम सब अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो इसे पढ़ सकते हो और अभी के मर्तबा ये तुम्हारे लिए काम भी दे सकती है। तो ये सुनकर वो सारे ग्रुप यूथ आई चमक उठती है। और फिर यहाँ पे वो आगे बोलता है कि चलो मैं तुम सबको रूल के बारे में बताता हूँ। वो कहता है कि इस प्राइमरी यूनिवर्स में किसी भी ह्यूमंस को एक दूसरे से मारना सख्ती मना है और यहाँ पे किसी ने भी ऐसा किया तो उसे पनिश किया जाएगा, यहाँ तक कि उसे मार भी दिया जाएगा। और अब फिर वो कहता है कि यहाँ का प्राइमरी यूनिवर्स और एक्चुअल यूनिवर्स में कंपेयर किया जाए तो यहाँ का 1 मिनट 3 मिनट 28 सेकंड के बराबर। मतलब ये कि आप लोग अगर इस प्राइमरी यूनिवर्स में 3 मिनट 28 सेकंड बीतेंगे तो एक्चुअल यूनिवर्स में 1 ही मिनट पास हुआ होगा। अभी के मर्तबा उन सारे बंदे को 30 साल तक रहना है, इसलिए उन सबका 10 सालों से कम ही टाइम एक्चुअल यूनिवर्स में गुजरेगा। और ये सारी चीजें बताने के बाद वो ब्लैक रॉक बंदा उन सब से कहता कि टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, इसलिए तुम सबको इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो सारे जीनियसेस वहां पे जंप करके एक ग्रुप ऑफ लोकर्स में आ जाते हैं और वहां पे फिर से उन सबको फॉलो करने के लिए कहता और कहता कि मुझे फॉलो करो, मैं तुम सबको सिटी ओनर मेंशन की तरफ ले जाऊंगा। और वो उस सिटी ओनर के बारे में बताते हैं कि वो
कोर ऑफ द इंटायर प्राइमर केओस सिटी में रहते हैं। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है कि क्या सिटी ऑनर, और यहाँ पे लू फेंग सोचता है कि आखिर ये कितने ज्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइमर यूनिवर्स में ऐसे कई सारे काउंटलेस अनडाइंग एब्सोल्यूट बंदे रहते हैं, और यहाँ का सिटी ओनर होना न जाने उनकी स्ट्रेंथ किस लेवल तक जा चुकी हो। अब वो लोग आगे जा रही होते, लेकिन तभी वहाँ पे एक 30 मीटर सिंगल हॉर्न बीस्ट मौजूद होता है। उसी के ऊपर एक डार्क ब्लू आर्मर भी बंदा वहाँ पे खड़ा होता है, जो कि उसी की तरफ आ रहा होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे ने एक बीस्ट को अपना पालतू बनाए हुए था, और यहाँ पे वो कहता है कि क्या हम इस प्राइमर केओस सिटी में अपने बीस्ट को भी पा सकते हैं। और यहाँ पे सारे यूथ एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं। तो ये सुनकर वो बंदा कहता है कि ये पर्सन एक इंटरनल रेसिडेंट ऑफ प्राइमर केओस सिटी है, और जब तक एक बंदा इंटरनल रेसिडेंट से मौजूद होगा उसके पास ये प्रिविलेजेस है कि वो अपने पास एक टेम बेस्ट को रख सकता है। तो ये सुनकर सारे लोग इसके बारे में बात करने लगते हैं कि ये इटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है। और यहाँ पे सारे लोग बात करने लगते हैं कि मैंने सुना है कि अनडाइंग बीइंग भी यहाँ पे जो इंटर करना चाहते हैं, यहाँ का एक स्लॉट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल होता है। तो आखिर ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे लू फेंग भी सोचता है कि उसके टीचर जो कि इतने ज्यादा पावरफुल थे, अनडाइंग बीइंग में एब्सोल्यूट वॉरियर माने जाते थे, लेकिन फिर भी वो अफोर्ड नहीं कर पाए थे प्राइमर यूनिवर्स में एक स्लॉट को। तो आखिर ये बंदा कैसे कर सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस में अपने लिए एक स्लॉट को। तो ये सुनकर वो ब्लैक रॉक उन सबसे कहता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जब तक तुम अपना कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बड़ा करोगे और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ को पाओगे, तब तक तुम्हें अलायंस की तरफ से इटर्नल रेसिडेंट बनने का एक मौका मिलेगा। तो यहीं पे ये सुनकर मानका प्रिंस वुका उनसे चिल्लाकर पूछता कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिर एक इटर्नल रेजिस्टेंस कैसे बना जाता है। तो ये सुनकर वो कहता है कि पहले तो तुम्हें बहुत ही बड़ा अनडाइंग ब्रेन बनना पड़ेगा, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा, और इसके रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और अभी के मर्तबा तुम लोग छोटे बच्चे हो, इसलिए इसका सवाल का जवाब जानना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए इसको समय आने पे ही जान लेना। और अब फिर यहाँ पे कई सारे ऐसे चीजें होती, मतलब यहाँ पे आप समझ लो कि यहाँ के सारी चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन ही जो कि बहुत लंबा है, इसलिए मैं इन सारी चीजों को एक बार में स्किप करता हूँ, जो कि उतनी भी खास नहीं है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर उस ब्लैक बंदे को दिखाया जाता है, जो उन सबसे कहता है कि ये प्राइमर केओस सिटी है, जो कि एक ही सिटी है प्राइमर यूनिवर्स में। और यहाँ पे लू फेंग और बाकी सारे उन सब की बातों को सुन रहे होते हैं। और यहाँ पे वो ब्लैक बंदा उन सबसे कहता है कि यहाँ पे बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक यहाँ पे एब्सोल्यूट बीइंग रह के यहाँ पे प्रैक्टिस की है। इसी कारण उन सब ने जितना भी ओरिजिन लॉ को सीखा उन सबको एक टैबलेट में भर दिया गया है, और यहाँ पे तुम सब किसी भी एक टैबलेट को चुनकर उन सबको यूज कर सकते हो। और अभी के मर्तबा इस प्राइमर केओस सिटी में सिर्फ 52 मोस्ट वैल्यूएबल 52 प्राइमर केओस टैबलेट्स मौजूद है, और हर एक टैबलेट्स में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पिक्चर मौजूद है। और ये 52 टैबलेट्स ऐसे हैं कि अगर तुमने इसको एक को भी सीख लिए तो तुम मैनेज करोगे कि तुम एक एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस बन जाओगे इस यूनिवर्स में, यहाँ तक कि तुम्हारा एक ओन यूनिवर्स कंट्री खोलना ये भी सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सुनकर तो बाकी के सारे बंदे भी एक्साइटेड हो जाते कि क्या एक यूनिवर्स कंट्री बना देना। और अब फिर वो बंदा कहता है कि हाँ, अब यहाँ पे वो कहता है कि किन पावन प्राइमर केओस टैबलेट्स में से तुम सबको एक मिलेगा, और तुम सबके पास 7 दिन का टाइम होगा इन सबको सीखने के लिए। तो ये सुनकर वो सारे इसको देखकर घूरने लगते कि क्या 7 दिन, ये तो बहुत ही कम है। तो ये सुनकर वो कहता है कि 7 दिन ये तुम सबके लिए बहुत ही ज्यादा है, तुम सब इसको आराम से सीख जाओगे। और फिर वो कहता है कि जाओ तुम सबको एंट्रेंस खोलता हो, यहाँ पे तुम सबको एक ही टैबलेट को उठाना। और फिर वहाँ पे हमें उस रेजिस्टेंस को दिखाया जाता है जहाँ का 100 मीटर का लंबा गेट होता है। और फिर वहाँ पे सब लोग अंदर जा जाते हैं, और वहाँ पे तभी 52 पिक्चर्स होते हैं जो कि हर एक वॉल पे टंगी हुई होती है, और वहाँ पे सारे में अलग अलग बहुत ही मिस्टीरियस इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। और अभी के मर्तबा हमें सारे पिक्चर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे 10 मीटर लंबा, और उसमें कई सारे वाइड नेम्स बाकी सारे इंफॉर्मेशन लिखे हुए होते हैं। और वो बंदा कहता है कि मैं तुम सबको आधा घंटा का समय देता हूँ, तुम सबको किसी को एक को चूज करके लिए अपने लिए रखना होगा। और फिर लू फेंग और बाकी सारे बंदे चार तरफ देखने लगते हैं। और अभी के मर्तबा लू फेंग एक रैंडमली किसी एक चीज को उठाता, और फिर जैसे ही वो उसको देखता है उसमें कई सारी ऑलरेडी येलो और काउंटलेट लीफ होती है, और वहाँ पे ऐसे ही कई सारे पिक्चर्स होती है। लू फेंग के मेंटल कैलकुलेशन के हिसाब से वहाँ पे ट्री होती है जिसमें कि 10,000 लीव्स होती हैं, और वहाँ पे एक एक पत्ता एक एक करके गिर रहा होता है। लेकिन तभी लू फेंग भी उसमें खोस आ जाता है और उससे ही देखने लगता है। लेकिन तभी बबाता का वॉइस उसे कहता है कि 1 मिनट पूरा हुआ। और अभी की मर्तबा बबाता सबको 1-1 मिनट से ज्यादा नहीं दे रही थी, क्योंकि यहाँ पे 52 टैबलेट्स थी और लू फेंग को कोई एक लेना ही था, इसलिए लू फेंग को एक जल्दी से चुनना था। और फिर लू फेंग वहां से अवेक होके बाकी सारे पिक्चर्स को देखने लगता है, और वहां
यहाँ पे एक पिक्चर्स होता है जो कि मोजू प्राइमर केओस टैबलेट्स होता है। और यहाँ पे लू फेंग ये देखकर शॉक हो जाता है कि क्या ये मोजू प्लैनेट से लिंक है। अब यहाँ पे उस सब के बारे में सोचने की टाइम नहीं थी। अब यहाँ पे लू फेंग उन सारे ब्राउन पिक्चर्स के द्वारा जाना था और लू फेंग ऐसे छोड़ के बाकी सारे को देखने लगता है ताकि वो अपने लिए मोस्ट सुटेबल को इस आधे घंटे में चुन सके। और यहाँ पे वो सारे ऐसे उसको चुनने लगते हैं। और अभी के मर्तबा हमें सारे बंदे को दिखाया जाता है जो कि भूखे भेड़ियों की तरह उन सबको देख रहे थे और वो भी उनमें जैसे खो ही जाते। लेकिन उन सब के पास अपना पर्सनल एआई होता है जो कि उन सबको अपने उठाता है कि देख बच्चे, तेरे पास टाइम कम है इसलिए जल्दी कर वरना तेरा ये नसीब बहुत ही बुरा होगा। और अब फिर लू फेंग वहां पे और भी ज्यादा घूरने लगता है। फिर लू फेंग वहां पे एक मार्क को देखता है जिसमें पिक्चर्स होता है और वहां पे टोटल 10,081 स्लैशेस होते हैं और ये पिक्चर्स सैक्रेड हार्ट प्राइमर केओस टैबलेट से आती है। और फिर यहाँ पे तभी ब्लैक रॉबर आ जाता है जो उन सबसे कहता है कि आधा घंटा पूरा हुआ, चलो तुम लोग अपने टैबलेट चॉइसेस बताओ, मैं उन सबको रिकॉर्ड कर लूंगा। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आखिर लू फेंग ने किस टैबलेट को चूज किया है, क्या उसको आगे जाके वो आगे काम देगा या फिर वो यूजलेस हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।